गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एस ठाकुर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होते थे उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसके पहले हम बेसिक जान लेते हैं जिनका हम यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक क्या है, तो अगर दो रेखाएं दी गई हैं, ऐसे दो रैखिक बहुपद दो चर वाले, एक दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये आपने पढ़ा होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक बहुपद। दो चर मतलब x और y दो चर हो गए, दो चर का यह रैखिक बहुपद है। रैखिक किसको बोलते थे? जिसकी घात कितनी हो? एक। ए बी और सी यहां पर कांस्टेंट हैं, अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? अचर पद का मतलब होता है जहां पर, अचर पद का मतलब होता है जहां पर इनके मान कभी बदले ना। किनके? ए बी और सी के। इनके मान कभी बदले ना ए बी सी के, यानी गिनती वाले अक्षर 1 2 3 4, तो ये ए बी सी के मान होते हैं। एक्स वाई ये चर पद हैं, तो उसी से हमने एक समीकरण बनाया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब a1 a2 के अलग अलग मान होंगे, तो इसलिए a1 अलग लिख दिया, a2 अलग लिख दिया। x के गुणांक को a1 बोलेंगे, y के गुणांक को b1 बोलेंगे, और अचर पद जो अकेला रहेगा, जिसके गुणे में कुछ ना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? c1। तो x का जो गुणांक होगा वो a1 है, y का गुणांक जो है वो b1 है। अब यहां से तीन कंडीशन निकल के आएंगी। कौन कौन सी? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी इसका इसमें भाग, इससे इसमें भाग, इससे इसमें भाग। अगर ये भाग देने के बाद तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती। पहला ये जान गए। दूसरा, हल कितने होंगे इन रेखाओं के? तो अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और एक बात जाननी है कि मान संगत होंगे कि असंगत? जो जब हल मिल रहे हैं तो मान कैसे होंगे? संगत। अब देखिए और कैसे पता चलेगा। इसमें तीन बातें चली कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और मान क्या आएगा? संगत। ये रेखाएं होती क्या? समपाती। मतलब देखिए क्या होती है, जैसे एक ये रेखा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से जा रही है। ये एक रेखा ये है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से जा रही है, तो ये इसको कितने बिंदुओं पर टच करेगी? अनंत बिंदु। यहां सब जगह ये टच करेगी, यहां पर ऐसे हर जगह टच कर रही है। तो ये कितने बिंदुओं पर टच कर रही है? अनंत। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी? समपाती। तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर a1 बटे a2 हो बराबर b1 बटे b2 हो, बट डज नॉट इक्वल टू हो किसके? c1 बटे c2 के। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं कैसी हैं? समपाती। अपरिमित रूप से अनेक हल, मान कैसे होंगे? संगत। लेकिन अगर रेखाएं क्या हैं? दो a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं होती हैं समांतर। रेखाएं होंगी कैसी? समांतर। इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और जब कोई भी हल नहीं होगा तो मान कैसा होगा? असंगत। ये रेखाएं कैसी होती हैं? एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर। जब बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी तो इस लाइन को चाहे जितना बढ़ाओ, इस लाइन को भी चाहे जितना बढ़ाओ, दोनों तरफ ये कभी एक दूसरे को टच करने वाली नहीं है।
जब एक दूसरे को ये टच नहीं करेंगे ये दोनों रेखाएं, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा। हल कब निकलता है? जब ये दोनों एक दूसरे को टच करें। पिछले वाले में पूरी लाइन ही एक दूसरे को टच कर रही थी, तो अनेक हल थे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी, इस वजह से कोई भी हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं समांतर और मान कैसे होंगे? असंगत। तीसरा देखिए कि अगर a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर a1 बटे a2 निकालते हैं और b1 बटे b2 निकालते हैं, वो ही बराबर नहीं आते, तो ये मान जो होंगे, ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल होंगे। दूसरा, ये संगत ये असंगत, ये भी मान कैसे होंगे? अगर मान निकल रहे हैं तो कैसे होंगे? संगत। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही, कट कर रहे हैं, तो देखिए कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या है? अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदित का मतलब जहां एक दूसरे को काटते, तो कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं? एक बिंदुओं पर। तो इसके हल कितने होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको इतना याद रखना है कि दो अगर क्या हैं समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो ये तीन कंडीशन याद रखनी है कि अगर तीनों बराबर हों तो रेखाएं कैसे होंगी? समपाती। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और मान कैसे आएंगे? संगत। दो चीज बराबर है, c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो समांतर होंगी, कोई भी हल नहीं होगा, असंगत होंगे। a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, अद्वितीय हल होंगे और कैसे होंगे? संगत। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस पेज पर लिख रखे हैं। अब लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से हम आपको सवाल बोल देंगे और आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि समीकरण x अपॉन a बराबर है y अपॉन b के, और दिया गया है कि ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें बताना है y का मान। ये दिया गया है आपको, y का मान बताना है आपको कि y का मान कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? ये a जो है बटे में उधर कहां चला जाएगा? गुणे में। तो ये क्या हो जाएगा? ay और बटे क्या? b। समझ में आया कि नहीं? यहां पर a बटे में है, उधर जब ले जाएंगे बराबर के उधर तो बटे वाला कहां चला जाएगा? गुणे में। तो ay हो गया और बटे में क्या चल रहा है? b। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं, जहां x दिखेगा उसकी जगह ay बटे b लिखेंगे। यहां पर देखिए रखिए, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर। तो वैल्यू रखेंगे यहां पर, x एक उसी तरह रहेगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे? ay बटे b बराबर क्या चल रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर y और बटे b। देखिए ये छूट गया है यहां पे, ax यहां पर प्लस का क्या था? by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर y बटे b, प्लस का ये क्या हो जाएगा? by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से देखिए इसका इधर गुणा करवा दीजिए, तो a स्क्वायर वाई, जिसको आप बोलते हैं लासा, यहाँ बटे में 1 मानिए और फिर लासा लेकर करके कीजिए तब भी उतना आएगा। b स्क्वायर वाई बटे क्या चल रहा है? b बराबर क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऊपर से देखिए y क्या मिल रहा है? कॉमन। y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर से यहां से यहीं से कैंसिल कर लीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब बराबर लगा हो तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, नीचे वाले से नीचे वाला। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां बचेगा y बटे बी, इधर y बटे बी, और इधर क्या बचा 1। तो b इधर बटे में उधर कहां चला जाएगा, गुणे में, तो y बराबर क्या हो जाएगा b। तो ये हमें किसका मान निकालना था, y का मान किसके बराबर आ गया, b के बराबर। किसके बराबर आ गया, b के। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन ये ठीक ठाक था काफी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, x प्लस 3y बराबर 7 है। तो x और y के हल पूछे गए हैं, तो ये ऑप्शन से ही हो पाएगा क्वेश्चन। x बराबर 2, y बराबर 1, बी ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2, और लास्ट ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर 3। तो बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं हल कर सकते, क्योंकि एक ही समीकरण दिया गया। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 यहां रखेंगे, तो 2 प्लस 3 और गुणे एक, y की जगह कितना रखना है 1, तो यहां 1 रखेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 और 2 5, हमें लाना कितना है 7। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब यहां x की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y की जगह 1 रखेंगे, तो 3 गुणे 1, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, लाना कितना है 7। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। x बराबर 1, y बराबर 2 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, प्लस 3 गुणे y की जगह कितना रखना है 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 ही लाना है हमें। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है 2y बराबर 3x माइनस 1, 2y बराबर 3x माइनस 1 का हल है। तो जैसे अभी हमने किया था सेम उसी तरीके करना है। x बराबर 0 है, y बराबर 1/2 है, b नंबर है x बराबर 1/3, y बराबर 0, c ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर -1, और डी ऑप्शन है x बराबर -1, y बराबर 2। तो वही काम करेंगे, क्या इनकी वैल्यू इनको इसमें करेंगे पुट, जो संतुष्ट कर जाएगा, जो दोनों पर LHS और RHS बराबर आ जाएंगे वही ऑप्शन होगा। x की जगह 0 रखिए यहाँ पे, और y की जगह 1/2, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे, यहाँ y है तो y की जगह कितना 1/2 बराबर 3 गुणे x की जगह 0 और माइनस का 1, इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 का गुणा 0 में 0, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1। अब तो समस्या हो गई, यहाँ 1 आ रहा है, इधर -1, जल्दी जल्दी में ठीक ना कर देना, 1 1 दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ क्या है माइनस का 1, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 2 गुणे y की जगह आपकी क्या रखना है 0 बराबर 3, उसी तरह x की वैल्यू कितनी है आपकी बार 1/3 माइनस का 1, 2 का गुणा 0 में 0, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहां बचा 1 माइनस 1, 1 में 1 घटाएंगे 0, तो 0 बराबर 0, हाँ यही आ रहा है, 0 0 बराबर आ रहा है, मतलब LHS RHS बराबर है, तो कौन सी वैल्यू, बी ऑप्शन, x बराबर 1/3 और y बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास 0। तो ये समीकरण के हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा। यहां से यानी x और y के मान निकाल लें। अभी तक x y के मान दिए थे, हमें पूछा था इनमें से कौन सा सही, आपकी x और y के मान निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, यहां इसके नीचे लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको हल कर लो, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का, x और x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2x,
और 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो x बराबर आ जाएगा 16/2। जो गुणे में होता है उधर कहाँ चला जाएगा, बटे में। 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब इसको चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे बच्चों 8 प्लस y बराबर कितना 10। तो y बराबर 10, ये प्लस का 8 है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो y बराबर 10 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका हल होगा x बराबर 8 आएगा और y बराबर 2। समीकरण में आप पुट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो आप ऑप्शन रख के यहाँ पर देखना, x की जगह 8 रखिए, y की जगह 2 रखिए, तो 8 प्लस 2 10, 10 के बराबर आ रहा, मतलब हमारे जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, इससे कि ये बेनिफिट होगा, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है तथा अंतर 20 वर्ष है। एक पिता है तो पिता की आयु हमें मालूम नहीं है, इनकी आयु, तो इनको मान लेते हैं ए। और पुत्र की आयु भी नहीं मालूम है तो पुत्र की आयु को हम मान लेते हैं कितनी है बी। पिता की आयु कितनी मान ली ए और पुत्र की आयु बी। बोल रहा दोनों का योगफल 40 वर्ष है। पापा की आयु को और पुत्र की आयु को यदि जोड़ दो तो ये हो जाता है 40। पापा की आयु कितनी थी पिताजी की ए और पुत्र की कितनी थी बी। बोला दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 40। फिर बोल रहा है दोनों का अंतर 20 है। अब ये तो पता है तुम्हें, बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे, पापा बड़े होंगे, लड़का क्या होगा छोटा होगा, तो ए में बी को घटाएंगे तो ये कितना हो रहा 20। अब तो ये वो ऐसे बन गया जो पिछला वाला सवाल था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या करते हैं, इनको एक समीकरण, इनको 2 समीकरण। अब दोनों क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो ए और ए कितने हो गए 2a और b से b क्या हो गया कैंसिल। 40 20 कितने हो गए 60, तो a बराबर आ गया 60। 2 गुणे में थे बटे में आ जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30। a की वैल्यू आ गई 30। a का मान रखिए समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट a की जगह कितना रखना है 30 प्लस b बराबर कितना 40। तो b बराबर 40 प्लस का 30 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो अगर पिताजी की आयु पूछे तो कितनी होगी 30 वर्ष, पुत्र की आयु पूछे तो कितनी होगी 10 वर्ष। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 30 और 10 कितना होता है 40। तो यही बोला गया था कि दोनों की आयु जोड़ने से कितनी होनी चाहिए 40। फिर बोला दोनों को घटा दो, तो 30 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। पांच नंबर तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 रैखिक समीकरणों, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पूछा गया कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कोई हल कब नहीं होता, जब a1 बटे a2 बराबर हो किसके b1 बटे b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू हो किसके c1 बटे c2 के। यानी कहने का मतलब जब रेखाएं क्या होती थी दोनों समांतर, तो ये एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगे, इस वजह से इनका कोई हल नहीं होता था। तो ये कब होता था, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर ना हो। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सात नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस ay बराबर 1 और दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7। कोई हल नहीं है,
इनका कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो पूछा गया है ए का मान बताओ, तो अभी हमने कंडीशन लिखी थी थोड़ी देर पहले, अगर कोई हल नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब देखिए इससे यहां रखिए, a1 क्या होता था, जो x के गुणे में हो, तो a1 की वैल्यू 2, a2 क्या होता था, जो दूसरे समीकरण के x के गुणे में हो, तो बटे 3 बराबर b1 जो y के गुणे में हो a, यहां y के गुणे में क्या है -5। इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, a की यहां से निकल आएगी, तो यहां से इसको सॉल्व भी करने की जरूरत ही नहीं। इसका इधर गुणा करवाएंगे तो 3a हो जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा -10, तो a की वैल्यू आ जाएगी -10, ये गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, तो a बराबर कितना आ जाएगा -10 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन है, यदि समीकरणों kx प्लस 3y बराबर -3, kx प्लस 3y बराबर -3 और दूसरा है 12x प्लस ky बराबर -k, और इनके बोला गया है अंततः अनेक हल हैं। जब अनेक हल होते थे तो आपको पता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता था। अनेक हल है तो हमसे k का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x का गुणांक को a1 बोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k, a2 कितना है यहाँ पर 12 बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है y का गुणांक k, यहाँ से k का गुणा k में तो आ जाएगा k² और 12 तिहाई 36। अब स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा √36, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-6। क्या आ जाएगी +-6। अभी अगर इस समीकरण को हम हल करें b1 c1 b2 c2 को, तो यहाँ से b1 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी 3, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से ये माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो इससे कोई हल नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6, तो ये याद रखना। नौवां क्वेश्चन है देखिए, बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह रेखा क्या है, 2x - y बराबर 2, बी नंबर 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 3, 2x - y बराबर 5। देखिए 2x तो सब में है, बस 2 आएगा 1 आएगा 3 आएगा कि 5 ये देखना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, अगर ये रेखा का समीकरण, ये बिंदु है रेखा के, तो रेखा को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब है जब इनको पुट करेंगे x, और ये x का मान है ये y का मान है, तो जब इन मानों को हम रखेंगे तो ये इनको संतुष्ट करने चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि दोनों LHS और RHS बराबर आए। देखिए यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ रखेंगे 5 तो 3 दूनी 6, 6 - 5 यानी 1 आना चाहिए, यहाँ 2 आ रहा तो ये ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से सुनिए, 3 रखना है x की जगह, यहाँ 3 रखिए, तो ये 3 रखेंगे जहाँ यहाँ, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और y की जगह 5 रखना है, तो ये 6 हुआ था, ये y की जगह 5 हो, यहाँ क्या लगा माइनस, तो 6 - 5 यानी 1, यही सही है। तो यहाँ पर x की जगह कितना सही होगा 3, और y की जगह कितना होगा 5, 3 दूनी 6, 6 - 5 यानी 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 3x + 2y बराबर 4 और y का मान है -1, तो पूछा गया है x का मान बताओ।
y हमें दिया गया है -1, x का मान पूछा है तो इसको लिख देंगे 3x प्लस 2 गुणे y की जगह कितना लिख देंगे -1 बराबर कितना 4, तो 3x बराबर 4, 2 एकन्नम 2, यहां प्लस है यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 गुणे में 3 है तो कहाँ चले जाएंगे बटे में, 3 दूनी 6, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11, लिखा है 5x माइनस 3y बराबर 2, 5x माइनस 3y बराबर 2, और यहां पर बोला गया है x का मान 1 है, तो अब इस बार y का मान निकालना है। उस वाले में y का मान दिए था, x का निकालना था, इसमें x का दिए है y का निकालना है। x की जगह आप पुट कर दीजिए, 5 गुणे x की जगह कितना है 1, माइनस का 3y बराबर कितना है 2, तो देखिए 5 एकन्नम 5, इधर प्लस के 5 हैं, जब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 5, तो माइनस के 3y बराबर 5 में 2 गए तो माइनस के 3, तो y बराबर -3, ये गुणे में -3 है तो कहाँ चले जाएंगे बटे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर x का मान हमें 1 दिया गया था, y का मान भी कितना आ गया था 1। क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो बड़े कोण का मान। पहला ऑप्शन है, इसको ऑप्शन से करते हैं 180, बी नंबर है 18, सी नंबर है 81 और डी नंबर है 99। अब ये बोला गया है कि 2 संपूरक कोण है, संपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनका योगफल कितना हो 180 अंश। कोटिपूरक का मतलब होता है ऐसे 2 कोण जिनका योग हो 90 अंश। तो हमने एक कोण ए मान लिया, एक कोण क्या मान लिया बी, तो a प्लस बी बराबर कितना है 180। दूसरा बोला गया है एक 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। अधिक का मतलब है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, बड़ा वाला ज्यादा है, तो हम जोड़ेंगे किसमें इसमें, क्यों, अब दोनों को हमें क्या लाना था बराबर। देखिए बड़ा कोण 18 ज्यादा था तो जोड़ेंगे कौन वाले में, छोटे वाले में, जिससे ये दोनों क्या हो जाएं बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं a इधर लाएंगे तो a माइनस बी बराबर कितना 18। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, a कितने हो जाएंगे 2a, b से b कैंसिल, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198, तो a बराबर 198/2, इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 99। a का मान आ गया 99। a क्या था, बड़ा कोण a था, छोटा कोण क्या था b, तभी तो a में b घटाया था, तो 99 आ जाएगा ये। अगर छोटा कोण पूछते तो 180 में 99 को क्या कर दे माइनस, तो छोटा कोण आ जाएगा 10 पे 9 गए 1, यहाँ पर कितना बच्चा 17, 9 8 17, दूसरा आ जाएगा 81। तो अगर छोटा कोण पूछता तो 81 है और बड़ा कोण पूछा है तो कितना है 99। अच्छा इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन 180 हो ही नहीं सकता क्योंकि अंतर 18 चाहिए, 18 अंतर चाहिए तो दोनों कोण लगभग आसपास ही होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ये पता है कि दोनों का अंतर 18 आ रहा है तो एक कोण 90 से तो बड़ा होगा, अगर दोनों 90 90 होते तो 90 और 90 कितने हो जाते 180, यानी इनमें अंतर 18 का चाहिए तो एक जो दूसरा कोण होगा वो 90 से ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है कि 90 से क्या होगा ज्यादा, तो इसी वजह से बड़ा कोण 99 हो गया। अगर ये पूछता कि छोटा बताइए तो वो 90 से कम होता क्योंकि अंतर 18 का चाहिए दोनों में। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहते तो भी बहुत जल्दी से हो जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। 2 असमांतर रेखाएं,
दो अगर समांतर होती रेखाएं, ये जैसे दो समांतर रेखाएं, ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। लेकिन अगर दो असमांतर रेखाएं हैं, एक ये रेखा है एक ये है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, तो फिर इनको हम प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। जो असमांतर हैं वो क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अगर समांतर बोले तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो असमांतर बोले तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का मान 2/5 है। एक भिन्न है उसका मान है 2/5। बोला गया भिन्न का मान 1 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। इस भिन्न को 1 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ें? इसमें कितना जोड़े कि ये 1 हो जाए? तो हमने मान लिया इस भिन्न में हमने कितना जोड़ा? a, और a जोड़ने के बाद ये कितना हो गया? 1। फिर से सुनिए, बोला गया है एक भिन्न है उसका मान है 2/5। इस 2/5 को हमें 1 बनाना है, यानी इस 2/5 में क्या जोड़ दें कि 1 हो जाए? तो हमने बोला कि a जोड़ दीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2/5, क्योंकि ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा? माइनस। 5 एकन्नम 5 और 5 में 2 चले गए तो 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। ये 2/5 में 3/5 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 2/5 प्लस 3/5। नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर अगर बराबर हैं तो अंश जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। नीचे भी कितना है? 5। 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। पंद्रह नंबर देखिए, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है। y प्लस 6 बराबर भी 0 दिया गया है। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, यानी इनको सॉल्व करना है। तो इसको हम थोड़ा अलग लिखते हैं, y प्लस 6 बराबर 0। यहां से करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 2। यहां से करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 6। प्लस का 6 उधर क्या हो गया? माइनस 6। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं? पहले x कामा y, तो पहले x का मान लिखेंगे फिर y का। x कितना है आपका? 2। x कितना है? 2। और y का मान कितना है? माइनस का 6। तो x का मान हो गया 2 और y का मान कितना हो गया? माइनस 6। x का मान 2 और y का मान माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जो है वो हमें मालूम है। नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है 3। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया है तब धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, ये हमसे पूछा गया है। थोड़ा कंसेप्ट सुन लीजिए। जैसे ये नदी है, इधर फ्लो हो रहा पानी, इधर की तरफ बह रहा, इधर की तरफ पानी, और तुम भी इधर की तरफ जाना चाहते हो। मतलब ये नाव है, मान लीजिए आपके पास, नाव भी इधर जा रही, आप भी इधर जा रहे हैं। तो जो चाल होगी वो आपकी चाल और धारा की चाल, आपके मतलब यहां क्या है? नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? ऐड। और 2 का क्या दे देंगे? भाग। 8 3 11। अगर हमें धारा के सापेक्ष पूछी होती चाल तो दोनों को क्या कर देते? जोड़ देते। अगर मान लीजिए नाव आपकी इधर जा रही है और धारा इधर जा रही है, इधर को बह रही है, तो दोनों को घटा देंगे। बस इतना याद रखना। जैसे आप साइकिल चलाते हैं
जिस तरफ हवा चलती है आप उसी तरफ जा रहे होंगे तो आपकी साइकिल बहुत तेज चलेगी। अगर आप जिस तरफ जा रहे हैं हवा उसके विपरीत है तो आपका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और साइकिल बहुत धीरे चलेगी। उसी तरह यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। अगर आप जिस तरह धारा बह रही है उधर की तरफ नाव लेकर जा रहे हैं तो आप कम फोर्स लगा के जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर विपरीत जाना है, जिधर पानी बह रहा हो उसके उल्टा साइड जाना है तो चाल आपकी घट जाएगी। तो धारा के विपरीत जाना है तो दोनों को घटा दीजिए, 8 - 3 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही बोलता धारा के सापेक्ष, मतलब जिधर धारा है उधर, विपरीत नहीं, जिस तरफ धारा उधर ही जाना है, तो दोनों को जोड़ देते, 8 3 फिर कितना हो जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, बोला गया है x + 3y = 6, x + 3y = 6, x y के मान हैं। ऑप्शन है आपके पास 0,6, 3,1, 1,3 और 4,2। ये ऑप्शन है। पुट करिए, रखिए, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। 0 यहाँ रखिए तो 0 + 3 × y की जगह कितना रखना है 6, 36 का 18 हो जाएगा। आप हमें लाना कितना है 6, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ रखिए 3, तो 3 + 3 × y की जगह 1 रखिए, 1, 3 × 9 3, 3 + 3 6, तो ये 6 ही लाना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। x की जगह आप 3 रख दीजिए, y की जगह 1 रखिए, 3 × 9 3 और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 × 3 तो कितना आ जाएगा 3, 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर ये 17 था। 18 नंबर देखिए, लिखा है x + 2y = 70, x + 2y = कितना 70, और बोला गया है 2x + λy, λy ये जो लिखा है इसको λ बोलते हैं 35, और इसमें बोला गया है का कोई हल नहीं है तो λ का मान। अगर कोई हल नहीं होता तो बच्चों बताया था क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कोई हल नहीं होता था, रेखाएं समांतर होती थी, तब ये होता था। तो a1 क्या होता है जो x के गुणे में हो, तो यहाँ कितना है 1, a2 जो यहाँ x के गुणे में हो 2, b1 जो y के गुणे में हो 2, b2 जो y के गुणे में हो λ, λ का इधर गुणा करवाएंगे λ, 2 का इधर गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ से λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। उन्नीस नंबर, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। दो संख्याओं का योगफल यानी a + b = 8 है, अंतर 2 है तो यानी a - b = 2 है। तो बोल रहा है संख्याएं क्या होंगी, देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, इनको जोड़ते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, b से b कैंसिल, a कितना हो जाएगा 2a, 8 2 10, a बराबर कितना आ जाएगा, गुणे में है उधर कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो a बराबर आ गया 5। यहाँ से a का मान यहाँ रखिए तो a की जगह कितना रखना है 5 + b = 8, तो b = 8 - 5 यानी b = 3। ऑप्शन से इसको जल्दी कर सकते थे, ऑप्शन थे 6,2, 5,3, 7,1, 1,2, ये ऑप्शन थे। अब देखिए दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने से 8 होना चाहिए, 6 2 8 होता है, 5 3 8, 7 1 8, 1 और 2 3 होता है, तो ये ऑप्शन तो सिर्फ इससे कट गया। फिर दूसरा बोला गया है कि दोनों को घटाने से 2 आना चाहिए, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, हमें घटाने से 2 लाना है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 7 में 1 घटाएंगे 6 आएगा, ये भी गलत हो गया। 5 में 3 घटाएंगे 2,
तो ये जोड़ने से ये वाला ऑप्शन बस मिल रहा है, 5 और 3 8 होने हैं और 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये अगर चाहे तो आप ऑप्शन से तुरंत कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल 24 है। एक संख्या मान लेते a है, एक b है, इनका योगफल कितना है 24। दो संख्याओं का योगफल 24 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी हमने a बड़ी मान ली, b को छोटा मान लिया। एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, मान लीजिए a दुगुना है, a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 12 था, तो b कितना हो जाएगा 6। अब ये देखिए इससे दोगुना है, हमें दोनों को बराबर करना है। दोगुना ये है लेकिन गुणा इसमें करवाना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। तो इसी तरह से यानी गुणा हमें इसमें करवाना पड़ेगा 2 का, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहां से a बराबर क्या आ गया 2b, यहां रख दीजिए a की जगह 2b। ये देखिए a है, a की वैल्यू हमें पता है 2 गुणे b यानी 2b, तो ये 2b हो गया, ये प्लस का b और बराबर कितना 24। 2b प्लस का 1b बराबर 3b बराबर कितना 24। तो b बराबर 24 बटे 3, 3 अठे 24, तो b का मान कितना आ गया 8। अगर b 8 है, a इसका दुगुना था, a बराबर क्या है 2 गुणे b, 8 दूनी 16, तो a बराबर आ जाएगा 2 गुणे b का मतलब 8, तो 8 दूनी 16। ऑप्शन से ज्यादा बेटर हो जाता है ये सवाल, इतना सोचना नहीं पड़ता। ऑप्शन थे 16 कामा 8, 12 कामा 6, 18 कामा 9, 14 कामा 7। देखिए पहली तो ये कंडीशन है कि एक दुगना होना चाहिए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यानी सब दुगुना है। दूसरी कंडीशन थी कि दोनों को जोड़ के 24 आना चाहिए। 16 8 24 यही हो रहा, 12 6 18 नहीं, 18 9 27, 7 और 14 21, किसी को जोड़ने से 24 नहीं आ रहा। यही ऑप्शन एक ऐसा था जिसको जोड़ने से क्या आ रहा था 24। तो आप ये सोचा करिए कि जितने क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो जाएं, जल्दी हो जाते हैं तो ऑप्शन से कर लीजिए कीजिए, अगर नहीं हो पा रहे हैं तब उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, m का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म दिए गए हैं x माइनस 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस my बराबर 1 का अद्वितीय हल है। क्या हल है? अद्वितीय हल है। अभी आपको बताया था कि अद्वितीय हल कब होते थे। अद्वितीय हल तब होते थे जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करें। रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करती थी? जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता था। तो सबके वैल्यू रखिए, a1 यहाँ x का गुणांक 1, a2 x का गुणांक 3, b1 डज नॉट इक्वल टू यहाँ लगाएंगे b1 माइनस का 2, b2 यहाँ y का गुणांक कितना है m, m का गुणा 1 में तो m आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, काहे के माइनस के, प्लस माइनस माइनस, m डज नॉट इक्वल टू -6, यानी m की वैल्यू -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस बाकी चाहे जो वैल्यू ले लो उसका हमेशा अद्वितीय हल आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि m का मान क्या नहीं लेना, -6। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लेंगे इसका हमेशा अद्वितीय हल ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर, k के किस मान के लिए x प्लस के वाई बराबर 1 और के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो यहां से अनेक हल कब होते थे? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता था। तो इसके अनेक हल होते थे। a1 का मान देखिए यहां पर कितना है 1, a2 का मान कितना है यहां पर k, b1 का मान भी कितना है k, b2 का मान कितना है यहां पर देखिए 1। इधर इसका गुणा करवाएंगे, इधर इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, 1 एक अन्नम 1, तो k बराबर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट,
अंडर रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है, तो के बराबर प्लस माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने करवा दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए हों क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।